आज का हमारा विषय है आत्मा की अनुभूति। और यह विषय और ये जो मूल मंत्र है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि आप मूल जानोगे तो आप आगे बढ़ोगे। कोई भी भाषा की वर्णमाला होती है, आप उसको जाने तभी आप शब्द बनाएंगे, शब्दार्थ करेंगे। उसी तरह ये जो मूल मंत्र है, वो आपकी आत्म अनुभूति के लिए खूब जरूरी है। परम तत्व यानी जो ब्रह्मलोक और परब्रह्म दोनों का आधार है, जो एक जीवित ऊर्जा है, जो अविनाशी है, शाश्वत है, जहाँ कोई समय और क्षेत्र की बाधा नहीं है, जहाँ उसके सभी गुण शुद्ध हैं, वही परम तत्व है। और इस परम तत्व की जो अभिव्यक्ति है, उसके जो पर्यायवाचक जो भी स्वरूप है, उसी से ही संसार बनता है। जैसे आप, मैं सब एक दूसरे को अलग महसूस कर रहे हैं, हमें हमारे इस पर्यावरण में 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पर्यायवाचक हैं, सभी जीव के स्वरूप हैं। पेड़ों में भी जीव है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब जीव हैं। यहाँ तक कि आकाश में, ये पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में, अणु अणु में जीव विराजमान है। कुछ ऐसा भी समय था जब लोग पेड़ों को पूजते थे, पर्वतों को पूजते थे, नदियां भी पूजी जाती थी। क्योंकि हर अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं जीव का स्पर्श रहा है, जीव का हेतु रहा है, उसकी इच्छा रही है। आज आप सब यहाँ भरत क्षेत्र में विराजमान है। इसे भरत क्षेत्र कहते हैं। वैसे कई क्षेत्र हैं जहाँ मनुष्य जीव रहते हैं। तो ये सभी का आधार, मूल परम तत्व है। और उस परम तत्व को शायद हम चैतन्य भी कह सकते हैं, जो जागरूक ऊर्जा है, जीवित ऊर्जा है। मैं उसे आत्मा नहीं कहूंगा, मैं उसे चैतन्य कहूंगा, परम तत्व को। उसके बाद प्रबुद्ध और प्रजाग, ये दो शब्द आते हैं। और ये
दो गुण जो हैं वो आपके सर्वोत्तम गुण है, और इसी दो गुण के आधार पे बाकी सब गुण विकसित होते हैं। प्रबुद्ध यानी आपकी बुद्धि का उच्चतम स्वरूप, आपकी बुद्धि का उच्चतम स्वरूप। आप ये सोचते होंगे कि बुद्धि तो है मेरे पास, मैं सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, अपने निर्णय खुद लेता हूँ, लेकिन वह बुद्धि भौतिक बुद्धि है, सीमित है। इसीलिए आप बहुत सारा नहीं सोच सकते हो। शायद आपसे ज़्यादा बुद्धि और किसी में है, ऐसे कहा गया है। कोई ज़्यादा नंबर लाता है, कोई ज़्यादा अ, अनुभवी होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि उसकी बुद्धि अधिक है। लेकिन ये जो बुद्धि है, वो आपके भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हुई है और उसकी सीमा है। और यहाँ पे बुद्धि और जागृति दोनों का समन्वय होता है। जैसे बुद्धि का विकास होता है, वैसे जागरूकता, कॉन्शियसनेस, उसका विकास आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आपकी जो अंतर बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, वो विकसित नहीं हो सकती है। तो ये जो मुद्दा है, दूसरा मुद्दा, प्रबुद्ध प्रजाग चैतन्य, यानी आपका परम तत्व चैतन्य है, अब उसको प्रबुद्ध और प्रजाग बनाना है। और कैसे बनाना है, वही हम सीख रहे हैं, वही हम खोज रहे हैं कि क्या है, कैसे होगा। प्रबुद्ध प्रजाग चैतन्य, धारणम परम स्वरूपाणम, यानी आपको यदि परम स्वरूप धारण करना है, परम तत्व का अनुभव करना है, तो आपको ये पुरुषार्थ तो जरूर करना होगा, ये ध्येय जरूर रखना होगा कि प्रबुद्ध बने, प्रजाग बने। यहाँ पे संक्षिप्त में यही कहूंगा कि हमारे तीन स्तर हैं: देहिक जागरूकता, विदेहिक जागरूकता और महाविदेहिक जागरूकता। हर एक स्तर के साथ एक बुद्धि का स्तर जुड़ा हुआ है। देहिक जागरूकता की बुद्धि अल्प है, जो देह में जो बंधित है, देह केंद्र में रख के जीवन जी रहे हैं, उनकी बुद्धि अल्प है। फिर है विदेहिक जागरूकता, वो आगे का स्तर है, वो आप जानने की कोशिश रखिएगा। और उससे भी आगे महाविदेहिक जागरूकता है, जो सर्वोत्तम है। महाविदेहिक जागरूकता में आपको मुक्ति मिल सकती है, आप कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं।
है ना आवश्यक। इसके बारे में बहुत सूत्र भी लिखे गए हैं, और एक सूत्र ऐसा भी है, बाहिर कल्पिता वृत्तिम महाविदेहा ततः प्रकाशावरण कषायम। यानी महाविदेहिक जागरूकति में आप अपने सारे कषाय मिटा सकते हैं और कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद समताणम, जो तीसरा विधान है, इस विज्ञान का तीसरा चरण है। समता, सम रहना, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन समताणम ये संपूर्ण विज्ञान है। आपके अंतर में बहुत सारे विष क्रियाएं निरंतर सक्रिय है। विष क्रियाएं यानी कषाय पूर्ण क्रियाएं, राग द्वेष की क्रियाएं। कहीं क्रोध है, कहीं मान अभिमान है, कहीं भय है, कहीं चिंता है, कहीं कपट है, कहीं परिग्रह है। ये सब विष क्रियाएं हैं। और ऐसे 18 पाप स्थानक, 18 सोर्सेज ऑफ सिन उसे कहा गया है। और इस विष क्रियाएं प्रति जागरूकता, इस विष क्रियाएं का निरोध, यही समताणम का विज्ञान है। यानी आपको सदैव जागरूक रहना है। ये विष क्रियाएं की लहरें जो आपके भीतर अनादिकाल से उत्पन्न हो रही हैं और जिसके वजह से आप भटक रहे हो, उसके प्रति सजाग रहना है और उसका शमन करना है। यहाँ शमन आता है। और आगे कौशगम परम पुरुषार्थम, संपूर्ण आध्यात्म का जो सार है। यदि आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है, साधना करनी है, तो वही है कौशगम। कौशगम से ही आप अपनी अशुद्धियां, काया की, वाणी की और मन की, यह 3 अशुद्धियों का आप निवारण कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं। बिना कौशक कोई कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में लिखा गया है, जो भी केवली हुए हैं, कौशक से ही उन्हें वो कैवल्य प्राप्त हुआ है। और आगे भी जो केवली होंगे, मैं तो ये चाहूंगा आप सब कभी ना कभी कैवल्य प्राप्त करें। तो वह कौशक की साधना से ही होगा।
आप चाहे काउसक को काउसक ही कहें, लेकिन सिद्धांतिक आप उसकी जो परिभाषा है उसको समझें। कई लोग जाने अनजाने में काउसक करते हैं, लेकिन जब आप यही शब्द के साथ जुड़ जाते हो तो ये साधना आपकी और मजबूत हो जाती है। और आगे अहिंसा परमो धर्माणम। अहिंसा का जो शब्दार्थ है वो खूब खूब ही अल्प अर्थ है। यानी हम ये समझते हैं कि किसी की हिंसा ना करें, किसी और की हिंसा ना करें, उसे हम अहिंसा मान बैठते हैं। मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसे हम प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे भी सूक्ष्म अहंकार रह गया है। क्योंकि एक बात आप सोचिए कि आपको किसने सत्ता दी है कि आप किसी की हिंसा कर सके? सोचिए। जो जीव जिसके भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी है या दुख नहीं लिखा है, उसी समय कोई भी कर्म का उदय नहीं हुआ है, आप उसकी हिंसा कर सकते हैं या आप उसके दुख दूर कर सकते हैं? नहीं। लोग ये समझते हैं कि मैंने दान दिया है तो मेरे दान के वजह से उसको खाना मिल रहा है। नहीं, आप निमित्त हो, मात्र मात्र निमित्त हो। और निमित्त होना, ये विनम्रता है, ये समझ में विनम्रता है। मैं कर रहा हूं, यही अहंकार है, और मैं मात्र निमित्त हूं, यहाँ अहंकार टूट जाता है। तो अहिंसा का जो शास्त्रार्थ है, मर्मार्थ है, परमार्थ है, वो इस बात में है कि आप अपने आप की हिंसा ना करो, खुद की हिंसा ना करो। यदि आप गलत खुराक का सेवन करते हो, कोई जहरीला सड़ा हुआ खुराक है, आप वो खा रहे हो, तो तकलीफ किसको होगी? आप ही को होगी। आपके पेट में दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा, आगे कुछ भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो किसने हिंसा की? आपने, क्योंकि आपने ही वो खुराक का सेवन किया है, जाने में या अनजाने में, लेकिन वो जहर तो गया आपके भीतर। इसी तरह आप क्षण क्षण आपके गुणों की, आपके अस्तित्व की, आपके पहचान की आप हिंसा कर रहे हो। और यही जागरूकता लानी है, यही समझ प्रकाशित करनी है।
अहिंसा परमो धर्माणम, इसलिए ही ये वाक्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मूल मंत्र है, वो सभी धर्म दर्शनों के लिए आवश्यक है। विज्ञान किसी व्यक्ति के लिए अलग नहीं हो सकता। आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। धर्म भी अलग नहीं हो सकता है, विज्ञान अलग नहीं हो सकता है। मेरा खून लाल और आपका सफेद नहीं हो सकता है। और जो इतने सारे धार्मिक दर्शन हैं, वो एक ही बात बताते हैं कि हमने उसके विज्ञान को पूरी तरह नहीं समझा है। इसीलिए हम कोई एक मुद्दे को पकड़ के हम यही परम धर्म है कह बैठते हैं। ये सही नहीं है। तो ये जो मूल मंत्र है, उसका आधार लेके हम अपने आप की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? तो यहाँ शब्द आता है आत्मा। और यही शब्द में बहुत रहस्य है। और इसी शब्द से उपार्जित काफ़ी द्विधाएँ हैं। आत्मा क्या है? सोचने वाली बात है। आत्मा क्या है? सोचिए क्या है? हम्म। आत्मा का अनुभव कैसे करें? किसे हम आत्मा कहें? शास्त्रों में आत्मन ये शब्द का उल्लेख किया गया था। आत्मन। मन, आत्मन, परमात्मन, ब्रह्मन और महामन, परम मन, जो कहें आप। मन के 5 स्तर हैं। साधारण जीव में मन सक्रिय होता है, मन, मनस्क जीव में। और यही मन बाह्य प्रवृत्ति करता है, बाहर की प्रवृत्ति करता है, खाना पीना, भोग उपभोग वगैरह वगैरह। लेकिन जब उस मन शक्ति का विकास होता है और आत्मन का स्तर जागरूक होता है, तब आप अंतर्मुखी होते हो। आप तर्क वितर्क करने लगते हो, सही क्या है गलत क्या है ये सोचने लगते हो। और आत्मन की अनुभूति के लिए आपको प्रबुद्ध और प्रजाग बनना पड़ेगा। आपकी जागरूकता का विस्तार करना पड़ेगा। और यही हम अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। कौसगम की जो प्रथम भूमिका है, यही है कि आपकी जागरूकता का विस्तार करें।
कौशगम का जो अभ्यास है उसका भी जो मूल विज्ञान है वही आप अपने अंतर में लिख लीजिए कि कौशगम यानी तीन तीन उसके चरण है। पहला चरण है अंतर्मुखता, अंतर की शुद्धि। दूसरा चरण है जिन मुद्रा, यानी काया, वाणी और मन की जो गतानुगतिक जो गतिविधियां हैं उसको शांत करना, उसी को जिन मुद्रा कहते हैं। वही विशेष जागरूकता का स्थान है। और आगे आपको कौशग का पुरुषार्थ करना है और वही कर्म निर्जरा होती है। तो ये जो तीन स्तर है, अंतर्मुखता, विशेष जागरूकता और कर्म निर्जरा, यही कौशक का सिद्धांत है, यही साधना का मूल है। तो आप शुरुआत करें इस अनुभूति के लिए। सुखासन में बैठ जाइए। आपकी करोड़, आपका जो स्पाइन है उसको सीधा रखें और अपने सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। और अंतर्मुखी की चेष्टा करें। सबसे पहले परम पुरुषों की आज्ञा लें। एक नमस्कार भाव आपके भीतर में होना चाहिए कि जो भी सिद्ध आत्माएं हैं, जो भी सिद्ध पुरुष हैं, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, उनसे आप विनंती कर रहे हो, याचना कर रहे हो, मेरी भावना स्वीकार करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी साधना सफल हो। और आगे बढ़ के आपका जो अहंकार है, आपकी जो मान्यता है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो पहचान है, सब आप पीछे छोड़ दो। सिर्फ मैं हूं, मैं जीव हूं, बाकी कुछ नहीं रहा। ये सोचकर आगे बढ़िए। और आगे आपका जो चित्त है जो बाहर भटक रहा है, अनादिकाल से वो बाहर के विषयों में भटक रहा था, आप उस चित्त की दिशा अंतर की तरफ लेके आए।
और उसको अंतर्मुखी करने के लिए आपको कोई मंत्र का स्मरण करना होगा। ओमकार का स्मरण कर सकते हैं, नवकार का स्मरण कर सकते हैं, लोगस बोल सकते हैं भाव से। यदि आप ओम बोलते हैं तो ओम ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो समझकर आप बोलिए, यंत्रवत मत बोलिएगा। ओम ऐं नमः। इस संसार में जो जैसा है वैसा मुझे दिखे, वैसे दृष्टि मुझे मिले, वही ओम ऐं नमः है। कुछ ही क्षणों के लिए शांत होके आप मंत्रोच्चार करिए अपने भीतर। और आगे बढ़ के इस सृष्टि में, इस सृष्टि के निर्माण में कहीं शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। उस सभी शक्तियों से आप संपर्क करें। 9 शक्तियां हैं। आप यह भी कह सकते हैं वो आपके मन आत्मा की शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड की रचना के लिए सक्रिय है। उस शक्तियों प्रति आप जागरूक हो जाइए और आगे बढ़ के आपकी जो प्राण शक्ति है उसके प्रति आप जागरूक हो जाइए। आप जीवित हैं, आप में ऊर्जा है, उष्णता है और सूक्ष्म कई सारी शक्तियां हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाइए। और आखिर में ये जो अंतर्मुखता का जो स्तर है, उसके लिए आपको अब वंदन करना होगा सभी जीवों का, और विशेष करके जो सात्विक जीव हैं, जो सब साधना के मार्ग पे है, सबको वंदन करिएगा। आप साथ में आगे बढ़ रहे हैं, साथ में विकास का कार्य कर रहे हैं। और अब प्रतिज्ञा लेनी है कि आप स्थिर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, शिथिल रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और अब जिन मुद्रा की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जिन मुद्रा को उत्तेजित करना, उसको स्थापित करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। काया की अशुद्ध जो प्रवृत्ति है, उससे विराम देना होगा। वाणी की जो अशुद्ध प्रवृत्ति है, उसको भी बंद करना होगा। और मन की जो अशुद्ध प्रवृत्ति है, उससे भी परे जाना होगा। सबसे पहले काया के प्रति जो आपका राग है, आपका जो बंध है, आप उसके साथ जुड़े हुए हो, उसको आप शांत कर दो। सिर्फ
अपनी आँखों पर ध्यान रखिएगा। आँखों को शिथिल करते जाइए। जैसे अभी ये आँखें बाहर नहीं, भीतर देख रही है। आपके आत्मा को देख रही है, वैसे आपको सोचना है। और आपको आपका शरीर महसूस नहीं होगा। आपको सिर्फ ऊर्जा महसूस होगी कि आप हैं, शरीर रहित भी आप हैं। आगे जाके वाणी की अशुद्धियां को दूर करना है, यानी क्या, मौन धारण करना है। मौन का साधारण अर्थ यह है कि आप बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, किसी का संपर्क नहीं करेंगे। यह बाह्य मौन हो गया, बाहर का मौन हो गया। लेकिन भीतर का मौन क्या है? भीतर का मौन यानी आप अपने अपनी इंद्रियां जो है, पांच इंद्रियां, उसी इंद्रियों के प्रति आप अलिप्त भाव रखें। यानी कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कोई गंध के प्रति या कोई स्वाद के प्रति या कोई स्पर्श के प्रति आपको ध्यान नहीं देना है। इसे इंद्रियों का आत्मगमन कहा गया है, क्योंकि जब इंद्रियां अपने बाहर के विषय से विमुख हो जाती है, तब वो विशेष इंद्रियां बन जाती है, दिव्य इंद्रियां बन जाती है। यही अंतर का मौन है। यही सोच आपकी वाणी की अशुद्धियों को दूर करेगा। और आगे मन को शुद्ध करना है। ये सबसे कठिन कार्य माना जाता है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। मन को शांत करने के लिए आपको साक्षी भाव निर्माण करना होगा। मन को देखना होगा, मैं मन नहीं हूं। मन मात्र एक अव्यय है। मन जैसे कोई और अव्यय काम करता है, वैसे मन अपना काम करता है। हृदय अपना काम करता है, वैसे मन अपना काम करता है। उसी भावना के साथ, यही साक्षी भाव के साथ मन को देखना है, विचारों को देखना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। इच्छाओं को स्थान नहीं देना है। यदि इच्छाएं आती भी हैं तो उसको देखो, समझो, छोड़ दो, अटक मत जाओ। धीरे धीरे मन शांत होगा। और ये तीनों स्तर, यानी काया की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि, इसे ही जिन मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में, इस अवस्था में आप जीत सकते हो अपने दुश्मनों को। याद रहे, मैं जागरूक हूं, मैं स्थिर हूं, मैं ऊर्जा हूं।
मैं आनंद में हूं। और अब कर्म भूमि की ओर बढ़ना है, जो कौशगम का जो तीसरा चरण है। और यहाँ पे आज आत्मा अनुभूति पे ध्यान देना है। जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वही मैं हूं। अनुभव को जानना पहचानना, ये आत्मा का सर्वाधिक गुण है। देखना, समझना, खुद को देखना, खुद को समझना, किसी तत्व को देखना और समझना, सब एक ही बात है। स्थिर हो जाइए, निर्विकल्प हो जाइए। जहां जागृति है, जहां बुद्धि है, जहां देखना और समझना, ये दोनों क्रियाएं हो रही है, और ये सब क्रियाओं का अनुभव जो कर रहा है, वही आप है। वही आपकी अंतरात्मा है, आप वैसे कह सकते हो। स्थिर हो जाओ देखने में और समझने में। क्या देखना है, क्या समझना है, वहां अटकिएगा मत। कुछ ही क्षण इसी अवस्था में आप बिताएं। आ आ आ मंगल सवे मंगलम परम तत्व सिद्धेणम प्रबुध प्रजाग चैतन्य धारण परम स्वरूपाणम् महाजीणम् 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 समताणम् वीरलक्षणम् कौसर्ग परम पुरुषार्थम् अहिंसा परमो धर्मा संसार सागर तारणम् महाजीणम् महाजीणम्
महाजीनम्। आप धीरे धीरे वर्तमान में हाजिर हो जाइए। महाजीणम यानी सिद्धों का विज्ञान, सिद्धत्व पाने का विज्ञान। हम महाजिन बनने की भावना रखें और परम तत्व को जानने पहचानने की भावना रखें। इसी के साथ आप वर्तमान में हाजिर हो जाइए। महाजीणम नमोस्तुभ्यं, मम शांति शांति शांति।